तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्रकट हो तब होता है, उसके पहले मिथ्या ज्ञान है जिसकी वजह से अनंत पंच परावर्तन चला रहा है। पहला शब्द है जिनवानी का, ये अनुमति में उनके देव को मानते हैं, लेकिन सब अज्ञान अंधकार में भटकने वाले हैं, एक दिगंबर जैन धर्म को छोड़ के। इसलिए दिगंबर जैन धर्म में अपन आ गए हैं, बहुत बड़ा काम हो गया है। महावीर भगवान के कुल में जन्म हो गया, अनंत तीर्थंकरों के कुल में जन्म हो गया। अनंत बहुत बड़ा काम तो जीव पहले जन्म में करके आया है। कहना क्या है जिनवाणी को कि शुद्ध आत्मा उपाधि है। शुद्ध आत्मा तो सभी जीव है, कि सब जीव है। आपको खाली इतना मानना है कि आपकी आत्मा उपाधि है, बस इतने में तीन लोग सब समझ गया जीव। इस समझ का नाम सम्यक ज्ञान का पैदा हो जाना है, उसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। नहीं तो मिथ्या ज्ञान है अनादिकाल का। इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए कि जागृत दशा क्या है, ऐसा क्या कर दिया जीवन है कि जिसमें उसको जागृत दशा कहते हैं। आचार्य परमात्मा कह रहे हैं, कुंदाचार्य कह रहे हैं, कोई भी दिगंबर मुनिराज 3 कम 9 करोड़ हैं अभी, सबकी आवाज को दबाना नहीं चाहिए। और मंदिर पैसा इकट्ठा करने की जगह नहीं है, जीव संभालने की जगह है। ये बड़ा भारी दोष है, क्योंकि गृहस्थ बेचारा कैसे रहता है, उसकी क्या समस्या है, ये समझना चाहिए। और पैसा उसके लिए अमृत है, गृहस्थ के लिए। उसको ज्यादा मंदिर में इकट्ठा करके क्या चाहते हो आप, काय के लिए इकट्ठा करना चाहते हो? जीव का तो सिर्फ जिन मंदिर आत्मा जान जाने के लिए है। जीव धनी में भी इतना ही बात करना है जिनराज को, और कोई है नहीं जगत में कहने वाला। ये देह में विराजमान आत्मा है, यही अनादि अनंत है, यही परमात्मा है। अभी भी ऐसा ही है, शक्ति रूप से। सम्यक ज्ञान होने पर मोह की नींद से जागृत हो जाता है। कम से कम इतना समझ जाओ कि मंदिर जो है वो इकट्ठा करने के लिए नहीं है, यही बहुत बड़ी बात है। अपन पैसे वाले हैं तो दूसरा जीव भी ऐसा नहीं समझना चाहिए। नहीं, कठिन पड़ रही है। मंदिर का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भूल जाओ तो फिर तो समझा दुश्मन है वो जीव का, वो अध्यक्ष बनने लायक नहीं है। क्यों कह रहे हैं इतनी बात, कड़क बात? क्योंकि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बिना होगा नहीं, और सम्यक दर्शन अपने को अनंत भगवान जैसा अनुभूति में आए बगैर होगा नहीं।
अनुभूति माने खुद के भाव भाषण में आना चाहिए ना, ये काम हमें लेनी है। देखो सम्यक ज्ञानी का आचरण कैसा होता है, 19 नंबर का पढ़ना है। चलो पढ़ो। अर्थ करना अभी पढ़ लिया ना? अरे अभी पढ़ तो लिया हमने। फिर से बता दो कौन सा नंबर चलना है? सबसे ऊपर क्या दिखाया? अपना रूप देखते तो है कांच में, भाई यही मूर्खता चल रही है अनादिकाल, ये अपना रूप ही है। चेतन का रूप कैसा है आत्मा का? चेतन रूप अनूप अनुपम सिद्ध समान सदा पद मेरो, अनादि से जो ऐसा है, अनादि से उसका देह जो है या संयोग उसका कभी हुआ नहीं, वो चलेगी कभी नहीं। ये भ्रम छोड़ देना कि मेरी चलती है, बड़ा भारी भ्रम है ये। न परिवार में चलती है, न किसी जीव में चलती है। कितना कड़क लग रहा है सब, कितना भी लोग, एक बात सुनना चाहिए, जिन मंदिर आत्मा के लिए है, अपनी आत्मा देह में विराजमान है, उसके लिए है, और इसकी अनुभूति हो जाए, मतलब आत्मा अपने को मान ले जीव, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। उसकी महिमा कितनी बड़ी भारी है। जागृत दशा, चौदह नंबर पढ़ना है, पढ़ना 14 नंबर, 17 नंबर पढ़ना है। जो जन्म मरण का भय हटाता है, उपमा रहित है, जिसे ग्रहण करने से और सब पर विपत्ति रूप भासने लगते हैं, उस आत्म अनुभव रूप पद को अंगीकार करो। ऐसा जिनेन्द्र देव का कहना है दिव्यधनी में। अगर थोड़ा भी भगवान का प्रेम है या उनकी वाणी का प्रेम है तो इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। दूसरे के लिए बात नहीं है, दूसरे के जाने है। आप अपनी फिक्र करो। अनंत पंचप्रावर्तन में भटकते भटकते कनक कैसे यहाँ पहुंच गए हैं, अपने उपादान से आया जी, को माँ बाप की मेहरबानी से नहीं आता है। जोरदार बात है। कल रतलाम से फोन आया, ट्रस्टी लोग 3 करोड़ रुपए ट्रस्टियों ने इकट्ठे कर लिया और पंच कल्याणक जोरदार कर रहे हैं। मेरे क्या आपको आना है?
ये सब आपदा है अपने माथे पे। भाव हो जाता है एक अलग बात, चारित्र का दोष, पर मान्यता में समझे कि मेरे को याद किया, वही मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। सम्यक्त में तो खाली हाँ भरना है जीव को, इतना सरल काम है। और फिर चारित्र की पर्याय उस किस ढंग से सुधरती है, वो जिनवाणी पूरी भरी पड़ी है चारित्र मोह हटाने के लिए। माने उसको जल्दी नहीं करेंगे। सही डॉक्टर होता है तो निकल जाने दो, उसका जो मवाद है निकल जाने दो अंदर से। ऐसा बुद्धि में पड़ा है अनादिकाल से, वो निकल जाए जीव के बुद्धि में से, अर्थात जागृत दशा हुई उसकी निकलते सही। क्या सोचता है जीव नींद दशा में कि जो सोता है वो स्वप्न को सत्य मानता है। दृष्टांत देखो कितना जोरदार है। माँ ने देखे 16 सपने, पढ़ने बोलना जरा। माँ को नहीं मालूम क्या होगा। तीर्थंकर की माँ की बात कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम माता जी को, क्योंकि पेट में भी आए हैं, रहना पड़ेगा 9 महीने। तीर्थंकर के जीव रहते हैं, उनको सीधे रहना, बाकी जो जीव आएंगे माँ के पेट में उल्टे रहना पड़ेगा। उल्टे मतलब सिर तो नीचे, पांव ऊपर। सही बात है? अरे बोलो तो सही कि हमको क्या मालूम। तो 4 गति के दुखों का जो वर्णन करते हैं जिनवाणी ने, उससे समझना चाहिए क्या पोजीशन रही। फिर बाहर आ गया, खूब पढ़ाई कर ली, करोड़ों रुपए कमा लिए, और मान्यता है कि मैं करता हूं। घोर संसार भटकना है। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता अनादि से नहीं है और अनंत काल रहने वाला नहीं है। अगर जिनराज की इतनी सी बात अगर सुन ले जीव, समझ जाए, तो जागृत दशा हो जाती है। जाग गया जीव, मोह की नींद से जाग गया जीव। हम देखो, जब जीव सोता है, मैंने मोह की नींद में सोया है, तो उसको सत्य मानता है। शंका भी हो जाए ना तो सम्यक्त सम्मुख हो जाता है। शंका तो है कि अपना ये ज्यादा है नहीं कोई परिवार, ये जो जिनवाणी कह रही है उसी बात पे शंका पैदा होना चाहिए जीव। ये तो नींद की दशा है। तब जब जागता है माने सम्यक ज्ञान हुआ, जागा माने सम्यक ज्ञान हुआ। एक क्षण में होगा बस, और एक क्षण से ज्यादा दूसरे क्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्याय मात्र एक समय की है, मोक्ष की भी एक समय की है। हर गुण की हर पर्याय अनंत है, और हर गुण की पर्याय एक एक स्वतंत्र चलती है। ये स्वतंत्रता का विस्तार, उसी का नाम दिगंबर जैन धर्म है, और कुछ भी नहीं कहना है। बस जागा, श्रद्धा हुई, सम्यक ज्ञान पैदा हुआ, नींद खुल गई। 4 गति में कहीं भी हो, कोई भी जीव हो, किसी भी क्षण हो, निमित्त यही रहेंगे। लेकिन मानना तो उपादान से है, जीव को जगना तो उपादान से है। कौन जगा है उसको? कैसे जगा है?
तो जब जीव सोता है तब स्वप्न को सत्य मानता है, ऐसा जीव सही समझ रहा है। ये संयोग ज्यादा देर रहेंगे नहीं, पर सही समझता है। उसके लिए तो कहा है विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, पैसा है वो इंद्रधनुष में जितनी सी देर है उतनी सी देर का है ये, इससे ज्यादा देर नहीं टिकता। ऐसा ही है, पर नींद में दिखता नहीं है। विद्युत लक्ष्मी पैसा प्रभुता हो, नाम बहुत हो, वो भी एक क्षण का है, क्योंकि जरा सा असता का उदय या कर्म का उदय पहले बांध रखा हो, कोई भी जन्म में कब उदय आ जाएगा। आबादा काल छोड़ के उदय आता है, सब जीव को आ रहा, अनादि से आ रहा है। और उदय को सही माने। ये पतंग सभी की है, कट जाएगी नहीं, पतंग नहीं टिकेगी। लेकिन नींद में सत्य मानता है। जब जागता है तब झूठा दिखेगा। जागना माने सम्यक ज्ञान हो, जागना माने अपने को परमात्मा मंजूर किया जाए शक्ति रूप से। अनादि अनंत आनंद का कंद रंग भगवान के आत्मा में या सिद्ध भगवान की आत्मा में, मेरी आत्मा में कुछ भी कमी नहीं है। वैसा का वैसे आनंद का घन सिद्ध भगवान का समुद्र विराजमान है जी। खुद ऐसा जिनवानी की बात सुनना चाहिए, सुन करके और नींद से जागा के सम्यक ज्ञान हो, उसी क्षण सम्यक दर्शन। और मोक्ष मार्ग चल गया, और मोक्ष की गारंटी है। एक समय की मेहनत अनंत काल तक चलेगी, उसको समझने की मेहनत। जब जागता है तो वो झूठा दिखता है। क्या झूठा दिखता है? शरीर, धन, सामग्री को जो अपनी गिनता है नींद में, फिर मृत्यु का ख्याल करता है कि मैं मर जाऊंगा, तब उन्हें झूठी मानता है। जागृत होते से कि मेरा देह, मैं मरता ही नहीं अनादि काल से। अनादि अनंत उम्र है जीव की, हर जीव अनादि अनंत है। उसको दिखने लग जाएगा, उसके ज्ञान में जीव को खुद को दिखने लग जाएगा कि ये झूठी मान्यता थी। भले अनादि से चली पर थी तो एक समय की बात है, बस झूठी मानता है। जब अपने को स्वरूप का विचार करता है, बस यहां देखो बात, अपने स्वरूप का विचार में सिर्फ दिगंबर जैन धर्म और सच्चे दिगंबर मुनिराज या चौथे स्थान वाला हो, अभिरति समय दृष्टि, तो भी उसकी वाणी निमित्त बन जाती, क्योंकि वो जाग गया है। अब उसको पता लग गया है कि सबसे बड़ा शत्रु जीव का मोह है, इसलिए वो कैसे भी जीव के गले उतर जाए कि भाई मोह की नींद है, जगने की बात वो भी कहेगा, खुद भी करेगा, फॉलो भी करेगा। चारित्र मोह में है तो उसमें सोया नहीं रहेगा, हर क्षण जागृत हो जाएगा। तब मृत्यु को असत्य दिखती है, गजब बात है। दिखता क्या है कि देह छूट गया, मन मर गया, ऐसा अनादि काल का सोच है ये, ऐसे ही दिखता। और भयभीत, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो भय वाला जिंदा है ही कहां? उसको मृतक तुल्य कहा है, मृतक कलेवर, बहुत कड़क शब्द है। जब मृत्यु असाध्य दिखती है कि ये तो आएगा ही आएगा, मैं क्या करूं, तो दूसरा अवतार सत्य दिखता है कि मैं तो मर जाऊंगा, अगला जन्म में फिर जन्म होगा मेरा। और जन्म मरण होता ही नहीं है जीव का, शरीर का छूटना और जाने में जन्म मरण मानता आया है। मनोज जी क्या मानता है? ये मानता है कि शरीर छूटेगा तो अपनी मृत्यु मानता है, क्योंकि सहयोग का वियोग होता है। ये बात नहीं मानता है। एक क्षण मान ले, उसी क्षण समय ज्ञान प्रकट हो जाए। मान्यता दूसरे से कहने
या दूसरे अपने को सर्टिफिकेट दे, उसकी जरूरत नहीं है। कोई से लेने की जरूरत नहीं जी, उसको खुद जागृत दशा में दिखने लग जाएगा जी। इतना ही जैन धर्म है, देखो इतना ही कराना चाहते जी, जाग जाए, अनादि अनंत मान ले अपने को, आनंद का दरिया मान ले, गुणों की खान मान। कितनी प्यारी बात, इसमें क्या तकलीफ है? आत्मा हो आप तो आत्मा ऐसा है, ऐसा ही बार बार कहेंगे, असत्य दिखती है। और दूसरा अवतार सत्य दिखता है, अगला जन्म। जब दूसरे अवतार पर विचार करता है तो फिर ये कि इसी प्रकार फिर चक्कर में पड़ जाता है, मेरा जन्म मैं मर जाऊंगा, मेरा जन्म मेरा धन है, मेरा ये कहीं चक्र चल रहा है। जागृत दशा मतलब सम्यक ज्ञान, दीपक है, खाली उसको जलाया तो शक्ति तो थी ना उसमें जलने की। सत्य तो यह है कि मोमबत्ती से या दिया सलीके से जलता नहीं है वो, परम सत्य तो यह है। उसके उस समय की पर्याय की ऐसी प्रकटता है, बहुत ही सूक्ष्म बात है ये। इस प्रकार खोज कर देखा तो यह जन्म मरण रूप संसार झूठा दिखता है। कब से? जिस क्षण ज्ञान की दीपक जल जाए, जब भी गुणवाणी का एक अक्षर उतर जाए अंदर, बस कला संसार भाव में आना चाहिए। भाव भाषण, भाव भाषण पर टिका है जैन धर्म, भाषण पर नहीं टिका है। अगर होता तो द्रव्यलिंगी मुनिराज अनंत बार मुनिराज बन गए, 28 मुल्कों पालन कर रहे हैं, सारा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जागृत हुए ही नहीं। इसलिए उनको याद करते हैं कि आप सावधान हो जाओ, कैसे भी अपने को आनंद का कंद, अनादि अनंत गुणों की खान मंजूर करो भाई, यही मौका है, अभी मौका है। अभी स्वस्थ दशा दिख रही है तो शरीर चल रहा है, बुढ़ापा हो जाएगा, परिवार वाले भी नहीं पूछने वाले, मरे न माचो छोड़े, ऐसी कहावत है। कब छूटे तो हमारा सब छुट्टी हुए, कब तक संभाले इनको। बाप हो कि माँ हो, ऐसी स्थिति है जीव की, उसको लगता बोझा। सज्जन हो, डॉक्टर साहब को देखा हमने, बहुत पिताजी की सेवा की, माँ तो अभी भी है, पहला काम है उनका, ऐसे ही हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए डॉक्टर साहब आदर्श लेते हैं अपने, बहुत बड़ी बात है। सीखने सभी की बात है, सीखना चाहिए। कोई में कोई भी गुण दिखे तो सीखना चाहिए ना। इस प्रकार खोज कर देखा तो यह जन्म मरण रूप संसार सारा झूठा दिखता है तो दिखता तो सत्य दिखता है। सत्य अज्ञान जब तक है, अज्ञानी जब तक दिखेगा। जैसे ही ज्ञानी हुआ, अर्थात ज्ञानी के कोई माथे पे लगता नहीं, वो तो जिनराज ने देखा है, दिव्य धनी में अपन ने जिनवाणी सुनी है, परम सत्य बात तो यही है। इतने में अपनी आत्मा पसंद करने लग जाता है, बस वहां से समझदार हो गया। आत्मा सुनने में प्रसन्न चित्त हो, मंदिर में आए दर्शन करते से प्रसन्न हो जाओ, सागर में मिले तो एकदम प्रसन्न ले हो, तो हर तरह से साधर्मी की मदद करना, उसी का नाम साधर्मी है, नहीं तो काय का साधर्मी है। एक दूसरे के दोष देखे जाओ, क्या दोष देखे, भटक जाएगा संसार में, अनंत संसार पड़ा है। गुण देखो ना, हर जीव में गुणों का पार नहीं है।
अगर ऐसा हो गया सम्यक ज्ञान तो आचरण क्या होता है उसका, ये सीखने की बात है। पढ़ो आगे। सम्यक दृष्टि माने 4 गति में कोई भी क्षण कोई भी जीव हो सकता है, उसको दूसरे के उपदेश की जरूरत नहीं है। पहले सुना हो कभी भी एक आध बार देखना मिलनी चाहिए उसको, चौथे गुणस्थान वाले से या पंचम वाले से या मुनिराज से। ये सब अंतरात्मा के 3 भेद है, मध्यम जगन्य अंतरात्मा चौथा गुणस्थान है, मध्यम अंतरात्मा 5वां गुणस्थान है, और उत्तम अंतरात्मा वो तो छठे दिगंबर मुनिराज की दशा होते से ही उत्तम नाम हो जाता है। दिगंबर मुनिराज सब उत्तम अंतरात्मा है, और सबका कहना चौथे से लगा के और मुनिराज और अरण्य भगवान तक एक ही बात निकलेगी, आत्मा उपादेय है, आत्मा ही परमात्मा है। क्या गुण है, एक एक गुण का वर्णन करेंगे खूब, ये व्यवहार में है। और निश्चय में उन गुणों के विकल्प को हटा करके निर्विकल्प अमृत भोगे जाओ, आनंद का दरिया है, अनादि से ऐसा है, अनंत काल तक ऐसे ही रहेगा। भोगियों का मार्ग है, त्यागियों का मार्ग है ही नहीं है, भ्रम हो गया जीव। त्याग तो अनादि से सुख का कर दिया, शांति का, इसमें क्या नई बात है। भोग करो, काय का करे। आपके पुण्य का कोई उदय आ गया है तो अच्छी तरह से खाओ पियो ना, उसमें काय के लिए कंजूसी कर रहा है, कौन रोक रहा है। कोई दूसरे से लेके आए, आपका पुण्य का उदय है तो खूब रहो। निर्जरा का कारण ज्ञान के लिए तो कह रहे हैं, और भोग निर्जरा के कारण है, बहुत शास्त्र भरे पड़े हैं। कितना बुरा लग रहा है, अरे भला लगना चाहिए ना, आप खाओ पे कहाँ रोक रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहे जो आइटम बनाओ खूब प्रेम से खाओ, उसमें कौन रोक रहा है, और इसमें कोई दोष भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने आत्मा मान लिया, अपने को पसंद कर लिया है, तो भोग निर्जरा के कारण निर्जरा अधिकार है बहुत बड़ा। आचार्य कुंदाचार्य से देखना चाहिए, या कोई भी दिगंबर मुनिराज से सीखना चाहिए ये बात। डरो मत, अपने पुण्य का उदय हुआ है तो जो भाव हो गया था उस समय आकुलता हुई थी, अब वो आ गया उदय तो उसको अब काय के लिए उसमें डरने की जरूरत है। अरे ऐसी बात सुनने को बहुत ताकत लगती है। सब त्यागी व्यक्ति घबराते हैं, लड़ाई करते हैं इस मामले में कि अच्छा निकाल, एक हाथ में मुक्ति और एक हाथ में मुक्ति, ऐसा सिखाया। अरे भाई ऐसा ही है, खुद ही अंतराय बन रहा है। और खूब दाना भी दो, सागर में प्रेम करो, 16 कारण भावना भाव, कौन रोक रहा है, खूब प्रभावना करो, ये तो सब होता ही है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान इत्यादि इत्यादि में मनप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, ज्ञान की गुण की ये पर्याय है। विपरीत मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान दीपक जल गया, मन प्रकाश चालू हो गया, इतनी देर है। 12वीं शक्ति प्रकाश शक्ति, स्वसंवेदन, बस इतनी शर्त है। स्व मन शुद्ध आत्मा, इसका संवेदन परिणति में हुआ, इतनी देर है बस।
संवेदन माने पसंद कर लिया, जीव को स्वाद आ गया, शांति आनंद निराकुलता का स्वाद चख लिया जीव ने, उसका नाम स्वसंवेदन है। और कोई भी जगत का जीव हो, स्वसंवेदन हुआ के चौथा गुणस्थान सीधे डायरेक्ट जंप होएगा एकदम, दूसरा तीसरा गुणस्थान छोड़ो। इसमें क्या तकलीफ है? किसके पास जाना है, किससे पूछना है, कहाँ तकलीफ है इसमें? स्व आत्मा है, कुटुंब परिवार संयोग सब पर है, इतने में क्या तकलीफ है? इससे सरल और क्या चाहिए जीवन को? मति श्रुत अवधि मना पड़े केवल ज्ञान, ये क्षोभ केवल ज्ञान नहीं, क्षोभ क्षणिक भाव है। दिगंबर मुनि राज तक भी यही पोजीशन है। केवल ज्ञान तो अनंत सिद्ध भगवान के हैं। केवल ज्ञान है पूर्ण ज्ञान, तीन लोक तीन काल का, हर जीव का, अनादि से अनंत काल तक का सब भगवान बताते हैं। भामंडल साफ बहुत दिखा देता है, भामंडल होता है बाहर, कहीं से पूछने की जरूरत नहीं है। भावमंडल में आपके तीन भाव पहले क्या था, अभी क्या चल रहा है, आगे का भाव क्या होगा, उसमें कैसे परिणाम चलते हैं, ये तो एक भावमंडल दिखा देता है भाई। केवल ज्ञानी जिनवाणी के तीन लोक तीन काल दिखाएगी, अपना भी हर जीव का दिखा देगी, लेकिन वो उसके परिणामों के अनुसार है, दूसरा कोई उसका करता धरता नहीं है। संयोग केवल ज्ञान को अपना स्वरूप जानता है, गजब बात है। इंद्रिय जनित सुख दुख से रुचि हटाकर, बस ये काम हुआ, रुचि हटी और शुद्ध आत्मा अनुभव करके, ये शर्त है कि आत्मा की अनुभूति बगैर सम्यक ज्ञान होगा नहीं। ज्ञान दीपक खुद का जले नहीं, दूसरे में निमित्त भी नहीं होता है, बल्कि रोड़ा बन जाता है। कोई वैल्यू नहीं शास्त्र ज्ञान के कि बाहर के ज्ञान के, कुछ भी वैल्यू नहीं है। जागृत ज्ञान बिना कुछ भी नहीं है, उसका सारा सोच उल्टा है, अनादि से है, पर एक समय की बात है बस। तो होएगा क्या? इंद्रिय जनित सुख बहुत होते हैं ज्ञानी को, लेकिन वो दुख मानता है, आकुलता मानता है, इसलिए उसकी रुचि नहीं रहती, इतनी बात है। होता तो बहुत है, नहीं तो चौथा सब गुणस्थान जानता नहीं है, जीवन सुनता नहीं है, उसकी रुचि टूट जाती है बस। और शुद्ध आत्मा अनुभव करके यहीं से कर्मों की निर्जरा शुरू होती है। गुण से निर्जरा तो चौथे गुणस्थान वाले को कभी कभी होती है, शुद्धोपयोग के काल में। पंचम स्थान है, बहुत जल्दी होने लग जाती है। और मुनिराज के तो निरंतर हर क्षण शुद्धि की वृद्धि अपनी परिणति में तेजी से बहुत पावर से चलती है। दिगंबर मुनिराज हर क्षण भोग, आनंद का भोग बहुत तेजी से चलता है। समुद्र तो खुद ही जीव है। आपको शास्त्र देख लेना, पढ़ो, ऐसा नहीं बोलते हैं बिना आधार के। शुद्धोपयोग के काल में प्रथम शुद्धोपयोग अनुभूति हुई, उसका मतलब शुद्धोपयोग में ही होगी, भले अशुद्ध उपयोग चल रहा हो। ये तो चार गति का जीव कोई भी समय दर्शन लेगा कि नहीं, तो स्वसंवेदन हुआ कि नहीं उसको? बस स्वसंवेदन को कि शुद्धोपयोग को। उपयोग में चारित्र की पर्याय में कितनी भी गड़बड़ हो, श्रद्धा की पर्याय में तो एक अनुभूति हो के स्वाहा, तो मंत्र जो भी जिन्वाणी में कोई भी पूजा करेगा तो स्वाहा माने स्व में आहा आएगी जीव को, स्व माने अपनी आत्मा में। अज्ञानी को आते नहीं आहा, उसको बाहर बस धन चाहिए, उसको तो बाहर का चाहिए, मान चाहिए, मर गया इतने तो। शुद्ध आत्मा अनुभव करके अनुभव हुआ कि कर्मों की निर्जरा हर क्षण चलेगी। गुण समय का कभी कभी कहा है, चौथे गुणस्थान है। पांचवें गुणस्थान में तो तेजी से चल जाएगी, क्योंकि व्रती हो गए।
इसमें तो व्रत था नहीं। पहले चौथे गुलिस्तान में कोई व्रत होता नहीं। छटाछटी तो है, लेकिन धर्म चारित्र की पर्याय में नहीं कर पाता है। नया नया भी जन्म हुआ है, अनंत पुरुषार्थ है चारित्र में स्थिरता का, लेकिन श्रद्धा में और एक अनंता में बनेगी कषाय के अभाव रूपता अमृत पिएगा ही हर क्षण। चाहे पाप चल रहा हो कि पुण्य चल रहा हो कि चार गति में कहीं भी हो, आत्मा पसंद मान लिया जीवन ने अपने को। राग देश मोह का त्याग हो गया श्रद्धा में, और अपने जो चारित्र पर्याय में राग देश चल रहे हैं उसका श्रद्धा अपेक्षा से तो त्याग हो ही जाता है, और फिर गुणस्थान के हिसाब से उसका राग देश का भी त्याग बढ़ता जाएगा। और राग देश खत्म हो जाए तो अनंत हो जाता है। इसलिए ज्यादा आदमी अपने को समझदार समझ, मेरे तो राग देश है ही नहीं, ये बात नहीं जानता जो कि राग देश कैसे दुष्ट है, ये कैसे चल रहे हैं। दूसरे से राग करो, परिवार से करो कि पुत्र से करो, एक ही बात है। या द्वेष करो, श्रद्धा में तो मानो कि ये बड़ा भारी राग देश, ये संसार है। आत्म अनुभव निर्जरा करता है, राग देश मोह का त्याग करके उज्ज्वल ध्यान में लीन होकर, ये हर क्षण की बात है, आत्मा की आराधना ये बढ़ती चली जाएगी। काय की अनादि से देह की और संयोग की आराधना की है जीवन। जैसे सम्यक दर्शन हुआ, अपने को आत्मा माना जीवन ने कि आराधना चालू नहीं, हर क्षण सवाया बढ़ती चली जाएगी। अंदर की शांति, निराकुलता, आनंद। इसलिए कहा भोगियों का मार्ग है, त्यागियों का है ही नहीं। जबरदस्ती जीव को मूर्ख बना दिया पूरा, और बढ़ता ही जाएगा। खाली श्रद्धा, इसमें क्या तकलीफ। राग देश मोह का त्याग करके उज्ज्वल ध्यान में लीन होकर करता क्या है कि आत्मा की आराधना करके क्या होएगा, परमात्मा बन जाएगा जीवन। आत्मा ही परमात्मा है। 4 लाइन बोलना अमित गति आचार्य की। किसको याद है? नहीं याद है। आचार्य कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, अमित गति से वंद्य है। मेरे द्वारा वंदनीय मेरा आत्मा है, बाकी सब व्यवहार की बात है। फिर से आत्मा ही परमात्मा है, अमित गति से वंद्य है। अब इसके आगे तो बहुत है। हर क्षण अपने लिए वंदनीय अपना शुद्धात्मा है, अपना आत्मा है बस। बाकी कहीं भी हो के पाप हो, वो रोग है, होते हैं, धीरे धीरे टूटेगा। लेकिन एक बार श्रद्धान पकड़ जाओ, बस एक समय पकड़ जाओ। ये आत्मा ही परमात्मा गुणों की खान अनादि अनंत आकृति में है। किसका? जोर से बोला, किसका? हो गया पार। चलो जगत की झूठी बातें
जय श्री राम।